Dear students, I am Ramesh Mishra from Moramashapur BNPN Inter College, and I have a coaching name Super Mind Classes. I want to teach you today about present indefinite tense. Present indefinite tense. अनिश्चित वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है बच्चों आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन है जिस वाक्य का लास्ट लेटर ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ता है, ती है, ते है। और इसका एक सीधा सा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आइडेंटिफिकेशन पहचान कर लिए, ता है, ती है, ते है। और इसका सीधा सा रूल है कि ये पहला टेंस होता है और इसमें पहला फॉर्म लगाते हैं। ये फर्स्ट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और इसमें हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यही एक सिंपल सा रूल है। और ता है, ती है का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता है। आइए अब आपको एक चीज बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम। ही मीन्स वह लड़के के लिए, सी मीन्स वह लड़की के लिए, इट और नाम। यह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। एक्सेप्ट इट अदर्स आर प्लूरल नंबर। बाकी सब प्लूरल नंबर है। यस के साथ यस, पी के साथ पी। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ प्लूरल नंबर वर्ब लगाएंगे। अब आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सभी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसका सीधा सा रूल है कि पहला फॉर्म लगता है। पहला टेंस है, पहला फॉर्म लगेगा। सब्जेक्ट का ट्रांसलेशन करेंगे राम। अब सब्जेक्ट का करने के बाद पीछे की तरफ से है का किया नहीं जाता। खेलना का प्ले, और खेलना वर्ब है। और जब सब्जेक्ट एक सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में भी सिंगुलर रहेगा। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ प्लूरल नंबर वर्ब। ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, चूंकि नाम है ही, सी, इट, नेम। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर नंबर वर्ब लगेगा। सिंगुलर नंबर वर्ब किसे कहते हैं? जिसमें एस या ईएस लगा रहता है। राम प्लेज, राम प्लेज। राम एक वचन है इसलिए प्ले में एस या ईएस लग गया। तुम पढ़ते हो, तुम सब्जेक्ट है, यू लिख दिए। अब उल्टा करेंगे, है किया नहीं जाएगा। पढ़ना का रीड, यू प्लूरल नंबर वर्ब है, सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल नंबर वर्ब लगेगा। अगर एक वचन होता तो यहाँ एस या ईएस लगता। ये बहुवचन है इसलिए यहाँ एस या ईएस नहीं लगेगा। वह दौड़ता है, लड़का है, वह का ही, है का किया नहीं जाएगा। दौड़ना का रन, ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन है। ही, सी, इट, नेम एक वचन है इसलिए रन में यस लग जाएगा। जिस तरह से डॉक्टर चेक कहीं और करता है, सुई कहीं और लगाता है, उसी तरह से हम सब्जेक्ट देखेंगे और यस या ईएस वर्ब में लगाएंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में यस या ईएस लगेगा। लड़का पढ़ता है, लड़का मीन्स एक लड़के की बात हो रही। द बॉय, है का किया नहीं जाता। पढ़ना का रीड, लड़का एक वचन है इसलिए रीड में यस लग जाएगा। लड़के पढ़ते हैं, लड़के बहुवचन हो गए, बॉयज हो गया इसलिए अब रीड में एस या ईएस नहीं लगेगा। ये एक वचन था इसलिए एस या ईएस लगा। ये बहुवचन है इसलिए एस या ईएस नहीं लगेगा।
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर नंबर वर्ब, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट साथ प्लूरल नंबर वर्ब। वह खेलती है, लड़की है तो सी लिखेंगे, है किया नहीं जाएगा। खेलना का प्ले, सिवा से एक वचन है इसलिए यस लगेगा। ही सी इट नेम एक वचन होता है। अब यहाँ हम देखेंगे वह एक वचन है, वह लड़की खेलती है, वह का सी हुआ, लेकिन वह लड़की का सी गर्ल नहीं होगा। वह अकेले रहेगा तो ही सी होगा, वह लड़का वह लड़की रहेगा तो दैट गर्ल होगा, दैट बॉय होगा। दैट गर्ल, दिस और दैट भी एक वचन है, दीज और दोज बहुवचन है। दैट गर्ल प्ले, अब दैट गर्ल भी एक वचन है, दिस और दैट एक वचन होता है, इसलिए यहाँ भी यस लगेगा। ये लड़के बहुवचन है, दीज बॉयज होगा इसका, तो ये बहुवचन है। दिस दैट एक वचन है, दीज दोज बहुवचन है। दीज बॉयज है किया नहीं जाएगा। खेलना का प्ले, ये बहुवचन है इसलिए यहाँ वर्ब में यस नहीं लगेगा। क्रिकेट का क्रिकेट लिख दिए। हाँ, क्रिकेट एक खेल का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, ध्यान देना। वे रोज 8 बजे स्कूल जाते हैं, दे। अब उसके बाद उल्टा करेंगे, पीछे से है किया नहीं जाएगा। जाना का गो, गो वर्ब है, इसमें यस नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुवचन है। उसके बाद स्कूल का टू स्कूल, 8 बजे टाइम है तो एट लगेगा प्रीपोजिशन, एट 8 o'clock डेली। वे लड़के, वे होता तो दे लिखते, और वे लड़के हैं तो दोज बॉयज लिखेंगे, दोज बॉयज है किया नहीं जाएगा। उड़ाना और उड़ना दोनों का अंग्रेजी फ्लाई होती है, ये बहुवचन है इसलिए यस नहीं लगेगा। दोज बॉयज फ्लाई ए काइट, या काइट्स लिख देंगे। दोज बॉयज फ्लाई काइट्स। राम का भाई पतंग उड़ाता है, राम का भाई का हो जाएगा राम अपस्ट्राफी लगा के यस, राम्स ब्रदर, राम का भाई। यहाँ सब्जेक्ट है, कौन पतंग उड़ाता है, राम का भाई, तो राम का भाई पूरा सब्जेक्ट हो गया। है का किया नहीं जाएगा। उड़ना और उड़ाना का फ्लाई होता है, लेकिन राम का भाई एक वचन है इसलिए वाई हटा के IES लगता है। यस लगाने का तरीका है वाई फ्लाई में। राम्स ब्रदर फ्लाई में वाई हटा का IES, राम फ्लाइज ए काइट। राम घर जाता है, राम है किया नहीं जाएगा। जाना का गो, अब राम एक वचन है इसलिए गो में यस लगेगा। अब यहाँ ES लगेगा, और घर के लिए टू हाउस होगा। क्या होगा, टू हाउस। लेकिन अगर होम लिखना है तो होम के पहले टू नहीं लगता है, गो क्रिया के साथ। होम लिखेंगे तो टू नहीं लगेगा। राम गोज होम, अगर हाउस लिखेंगे तो टू लगेगा। अब आप आगे देखिए, मैं तुम और वह दिल्ली में रहते हैं। यहाँ कई सब्जेक्ट है, मैं है, तुम है और वह है। हम यह जानते हैं कि मैं फर्स्ट और यू सेकेंड और ही थर्ड पर्सन है। तो एक नियम है, जब कई सब्जेक्ट होते हैं तो 231 धारा 231 का रूल फॉलो होता है। यू सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन सबसे पहले लिखते हैं, इसमें सेकेंड पर्सन यू है, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं, थर्ड पर्सन है ही, और फिर फर्स्ट पर्सन लिखते हैं एंड आई। हिंदी में चाहे जैसे लिखा रहे, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन प्रयोग करते हैं। इसके लिए आपको हल्का सा बताना चाहेंगे, फर्स्ट पर्सन में व्यक्ति स्वयं होता है, आई और भी शब्द होते हैं, आई भी से बने हुए शब्द, आई भी, मी, अस। और सेकेंड पर्सन में यू होता है, बाकी सब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में बाकी सभी ही, सी, दे वगैरह आते हैं नाम। तो इस सेकेंड पर्सन यू लिखेंगे सबसे पहले, फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे ही, फिर फर्स्ट पर्सन आई। धारा 231, पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, यू, ही एंड आई। अब रहते हैं, चूंकि प्लूरल है, लिव इन दिल्ली, लिव इन दिल्ली। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो हमें ये बताया ही नहीं कि कहाँ पर हम यस लगाएंगे और कहाँ पर ES लगाएंगे।
तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा, जैसे ही, सी, इट, नेम, तो वहाँ पर यस या ईएस में से एक लगेगा। आप सब जगह यस लगाना, सब जगह यस ही लगाना। ईएस केवल कुछ वर्ब में लगाना जिसका लास्ट लेटर ओ, यस, यक्स, यस, एच, सी, एच, डबल एस आएगा। ओ, यस, यक्स, यस, एच, सी, एच, डबल एस। अगर ओ, यस, यक्स, यस, एच, सी, एच, डबल एस ये वर्ब का लास्ट लेटर रहता है तब उसमें ई एस लगेगा, बाकी सब जगह यस लगेगा। लेकिन यस या ई एस दोनों तभी लगेंगे, दोनों में से जब ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा। ये देखते हैं, राम दौड़ता है, राम सिंगुलर है का नहीं करेंगे, दौड़ना का रन लिख दिए। अब राम जाता है, राम लिख दिए, है का किया नहीं जाता, जाना का गो लिख दिए। राम भी एक वचन है और यहाँ भी राम एक वचन है। यहाँ रन मीन्स दौड़ना है, यहाँ गो मीन्स जाना है। दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए दोनों में एस या एस में लगेगा। अब रन में हम क्या करेंगे, यस लगाएंगे। गो में क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे, क्योंकि गो का अंतिम लेटर ई ओ है। और जब ओ, यस, यक्स, यस, एस, सी, एच, डबल एस रहेगा तो वहाँ पर ई एस लगेगा, बाकी सब जगह यस लगेगा। राम पढ़ता है, राम लिख दिए, है का किया नहीं जाएगा, पढ़ना का रीड लिख दिए। अब राम पढ़ाता है, पढ़ना का रीड, पढ़ाना का टीच लिख दिए। अब दोनों ही सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर नंबर वर्ब लगेगा, अर्थात यस या ई एस लगेगा। तो ही, सी, इट, नेम, तो यहाँ पर भी यस लगेगा, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ रीड है इसलिए यस लगेगा, यहाँ पर टीच है, सी, एच है, इसलिए ई एस लगेगा। तो जहाँ पर ओ, यस, यक्स, यस, एस, सी, एच, डबल एस आएगा वहाँ ई एस लगेगा, बाकी सब जगह यस लगेगा। और मैं आपको बताऊं, ही, सी, इट, नेम सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा, इट भी सिंगुलर होता है। जैसे वर्षा होती है, यहाँ राम नाम मोहन ही नहीं दिया है, तो यहाँ हम सबसे पहले इट लिखेंगे, दिन, समय, मौसम, महीने में। वर्षा होना का रेन होता है, इट एक वचन है, ही, सी, इट, नेम एक वचन है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए रेन में यस लग जाएगा। रोज का, डेली। और कुछ तो हम सिंगुलर नंबर ऐसे समझेंगे, जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो सिंगुलर नंबर है विद्यार्थी, विद्यार्थी पढ़ते हैं। किसान खेत जोतता है में किसान एक वचन है, किसान खेत जोतते हैं इसमें किसान बहुवचन है। इस तरह से हम शब्दों को समझेंगे। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक वचन है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो पृथ्वी, द अर्थ रिवॉल्व्स द सन, मूव्स अराउंड द सन, तो पृथ्वी एक वचन है। तो इस तरह से हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज टीच किए बच्चों, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।